नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 6 दिसंबर रविवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की खास खबरें। बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें फाइटर न्यूज को और प्रेस करें बेल आइकन को। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बड़ा बयान देते हुए राजनीतिक गलियारे में हलचल मचा दी है। उन्होंने एक बार फिर भाजपा पर प्रदेश की सरकार को गिराने का गेम शुरू करने का आरोप लगाया है। यही नहीं, उन्होंने कहा कि जनता तो ये कहती है कि अब महाराष्ट्र की बारी आने वाली है। शनिवार को सिरोही में कांग्रेस कार्यालय के उद्घाटन कार्यक्रम में वर्चुअल को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि पहले भी वे बागी विधायकों से मिले थे। इस बैठक में पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और राज्यसभा सांसद सैयद जाफर इस्लाम भी थे। तब शाह ने विधायकों से कहा था कि मेरा प्रेस्टीज पॉइंट है, मैंने 5 सरकारें गिरा दी हैं और 6ठी गिरा कर रहूंगा। सीकर जिले के उद्योगनगर थाना क्षेत्र में एक हनी ट्रैप का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार हरियाणा के एक कोयला कारोबारी दिनेश मित्तल को सीकर की एक महिला ने अपनी अतरंग बातों में फंसाकर उसे सीकर बुला लिया और अपने साथियों के साथ मिलकर व्यापारी को बुलाकर बंधक बना लिया और बदले में परिजनों से 1.5 करोड़ की फिरौती मांगी। परिजनों ने इसकी जानकारी हरियाणा पुलिस को दी तो उन्होंने बार्गेनिंग करने की सलाह दी। इस पर मामला 15 लाख रुपए में तय हो गया। हरियाणा पुलिस ने सीकर में उद्योगनगर थाने पहुंचकर मामले की जानकारी दी और परिजनों ने मुकदमा दर्ज करवाया। हरियाणा पुलिस के साथ मिलकर उद्योगनगर थाना पुलिस ने दबिश दी तो पिपराली इलाके के एक फ्लैट में कोयला व्यापारी बंधक मिला। वहीं मौके पर आरोपी महिला के 2 साथी मनीष सैनी और विक्रम जाट भी पकड़े गए। हालांकि महिला फरार होने में कामयाब हो गई। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। कोरोना के बढ़ते केसों को देखते हुए सरकार अब सख्ती और बढ़ा रही है। स्वायत्त शासन विभाग ने इस संदर्भ में आदेश जारी किए हैं। अभी तक 100 से ज्यादा व्यक्ति बुलाने की गाइडलाइन की पालना नहीं करने पर आयोजक पर 25,000 रुपये जुर्माने का प्रावधान है। आदेशों में विभाग ने 100 व्यक्तियों की पाबंदी की गाइडलाइन की भी सख्ती से पालना करने के लिए कहा है। इसके तहत विवाह स्थल मालिक या संचालक को अपने स्तर पर मॉनिटरिंग करनी होगी। 100 व्यक्ति के आते ही संचालक को मैरिज गार्डन का गेट बंद करना होगा ताकि 100 से ज्यादा व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकें। प्रतापगढ़ एसीबी की टीम ने शनिवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए नगर परिषद के घूसखोर जमादार रितेश चनाल को 2500 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। आरोपी जमादार ने सफाई कर्मचारी से अनुपस्थिति नहीं लगाने की एवज में मासिक बंदी के रूप में राशि की मांग की थी। एसीबी के उप अधीक्षक हैरम्ब जोशी ने बताया कि परिवादी अरुण चनाल ने शिकायत दी थी कि वह और उसकी पत्नी नगर परिषद में सफाई कर्मचारी हैं। नगर परिषद का जमादार रितेश चनाल सफाई हल्का आवंटित करने और देर सवेर काम पर आने और कभी काम पर नहीं आने पर गैर हाजिरी नहीं लगाने के एवज में प्रतिमाह 2500 रुपए की मांग कर रहा है। अलवर जिले के थाना गाजी इलाके के एक गांव में 4 साल की मासूम से 15 साल के नाबालिग ने दुष्कर्म किया। नाबालिग आरोपी बच्ची का पड़ोसी है और वह उसे चाचा पुकारती थी। वारदात की सूचना के बाद पुलिस ने आरोपी नाबालिग को पकड़ लिया है। सूचना के बाद एसपी तेजस्विनी गौतम पीड़ित से मिलने अस्पताल पहुंची। जब शख्स ने बच्ची से बात कर घटनाक्रम का पूछा तो दर्द से कराहते हुए बच्ची रोने लगी। पुलिस ने बताया कि बच्ची को उसका मुंह बोला चाचा खेत घुमाने का कहकर ले गया। वहां जाकर उसके साथ गलत हरकत की। बच्ची रोते हुए घर आई और परिजनों को जानकारी दी। दुष्कर्म का आरोपी 9वीं का छात्र है। सीजीएसटी के जोधपुर कमिश्नरेट में 6 सहायक आयुक्त और उपायुक्त के तबादले किए गए हैं। जानकारी के अनुसार केएस मीना को डिवीजन एफ बीकानेर, अशोक कुमार को डिवीजन बी जोधपुर, गोपाल डांगी को डिवीजन डी पाली, नितेश गुप्ता को डिवीजन सी जोधपुर, सुरेश मीना को डिवीजन एच गंगानगर और नरेंद्र को डिवीजन ए जोधपुर लगाया गया है। कभी बैंकों के पीछे लाभांश अदायगी के लिए पड़ा रहने वाला आरबीआई ने ऐलान किया है कि वाणिज्यिक व सहकारी बैंकों को पिछले वित्त वर्ष 2019-20 के लिए कोई लाभांश नहीं देना होगा। आरबीआई का कहना है कि चूंकि कोविड-19 महामारी की वजह से बैंकों का वित्तीय स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ है, ऐसे में उन्हें अतिरिक्त राशि की जरूरत होगी। इसके साथ ही केंद्रीय बैंक ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की तरफ से लाभांश देने के नियम बनाने की घोषणा की है। अभी एनबीएफसी सेक्टर के लिए लाभांश घोषित करने की कोई नीति नहीं है। जोधपुर जिले के लोहावट थाने में विवाहिता ने अपने 2 जेठ के खिलाफ दुष्कर्म करने व किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देने का मामला कोर्ट के इस्तगासे से दर्ज करवाया है। पुलिस ने बताया कि दयाकोट निवासी एक विवाहिता ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है कि उसकी शादी इसी वर्ष केरू निवासी युवक के साथ हुई थी। पिछले दिनों उसका पति मजदूरी के लिए गया हुआ था। इस दौरान उसका जेठ घर पर आया और उसके साथ दुष्कर्म किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। कुछ दिनों बाद शराब के नशे में धुत दूसरे जेठ ने भी उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
बारां जिले के लक्ष्मणगढ़ थाना क्षेत्र के पीएनबी बैंक की कनवाड़ा शाखा में पैसे जमा करवाने आई एक महिला के बैग से 1 लाख रुपए पार हो गए। घटना से बैंक में अफरा तफरी मच गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने बताया कि बैंक के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखी गई है, जिसमें 2 बच्चे बैग से पैसे निकालते दिखाई दे रहे हैं। पुलिस दोनों नाबालिगों की तलाश में जुट गई है। बारां जिले के अटरू थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति परवन नदी पार करने के दौरान डूब गया। बताया जा रहा है कि युवक नशे में था। लोगों के मना करने के बाद भी वह नदी में उतर गया और तैरकर नदी पार करने की बात कही। युवक के रेस्क्यू के लिए कोटा से एसडीआरएफ की टीम परवन नदी पहुंची, जिसके बाद शव को बाहर निकाला गया। युवक की पहचान झालावाड़ जिले के सडिया कुआ निवासी 25 साल के तोलाराम के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। प्री डीएलएड परीक्षा की काउंसलिंग पुण्य शुरू हो गई है। इसके लिए विद्यार्थी 14 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए काउंसलिंग राशि 3000 रुपए रखी गई है। बता दें कि पहले 26 अक्टूबर से शुरू हुई काउंसलिंग को 4 नवंबर तक स्थगित किया था। अब अभ्यर्थियों को एक बार पुण्य मौका दिया गया है। बता दें कि प्री डीएलएड परीक्षा 31 अगस्त को परीक्षा आयोजित की गई थी और 7 अक्टूबर को परिणाम जारी किया गया था। कोरोना महामारी के चलते कक्षा 10वीं और 12वीं के परीक्षार्थियों को इस साल सीबीएसई द्वारा डिजिटल एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। इस बार सीबीएसई बोर्ड मान्यता प्राप्त स्कूलों को लॉगिन पर सीधे एडमिट कार्ड जारी करेगा। इसके बाद स्कूल द्वारा स्टूडेंट्स को डिजिटल एडमिट कार्ड भेजेगा। स्टूडेंट्स स्कूल की वेबसाइट से अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। इस बार स्टूडेंट्स को एडमिट कार्ड पर प्राचार्य के हस्ताक्षर करवाने के लिए स्कूल नहीं आना पड़ेगा। प्रवेश पत्र पर प्रिंसिपल के डिजिटल हस्ताक्षर रहेंगे। स्कूल द्वारा यूजर आईडी और पासवर्ड के माध्यम से प्रवेश पत्र प्राप्त किया जाएगा। बोर्ड के अनुसार इस बार स्टूडेंट्स के प्रवेश पत्र पर कोरोना संक्रमण के बचाव की जानकारी दी जाएगी। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए। Once again